नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग भारतीय विश्वविद्यालय से। आज हम आपको इकाई 3 का ऐतिहासिक अनुसंधान के विषय में जानकारी देंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान जो कि नाम से ही पता चलता है कि कुछ इतिहास से संबंधित है, यानी कि जो चीज़ें घटना हमारे साथ घट चुकी हैं उसके ऊपर हम कुछ अनुसंधान करें। तो इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है ये समझते हैं। इतिहास व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का भूतकालीन उपलब्धियों तथा घटनाओं का प्रमाण होता है। इतिहास क्या होता है? राष्ट्र के, समाज के, व्यक्ति के भूतकालीन उपलब्धियों का या घटनाओं का एक प्रमाण होता है। और अतीत की घटनाओं का, अतीत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियों का एकीकृत विवरण होता है। जो अतीत में हो चुका है, चाहे वो राजनीतिक घटना हो, चाहे सामाजिक घटना हो, चाहे आपकी आर्थिक घटना हो, या मतलब कोई भी ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है, वो ऐतिहासिक घटना कहलाती है। और उसको ऐतिहासिक, उस पर जब हम अनुसंधान करते हैं तो वो ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। अगर हम जब वर्तमान की किसी घटना का समझेंगे तो उसके अतीत में जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम वर्तमान में आएंगे तो उसके अतीत में जाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक घटना का पूर्व कथन भी अतीत के आधार पर ही निर्भर होता है। अब हम समझते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान का अर्थ क्या है। ऐसा ऐतिहासिक अनुसंधान वेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान ऐतिहासिक समस्याओं को जानने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग है। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है? उन्होंने, वेस्ट ने कहा कि ऐसी समस्याओं को जानने का, वैज्ञानिक तरीके से जानने का एक प्रयोग है। इसके अंतर्गत समस्या की पहचान तथा परिसीमन, संगठन, सत्यापन, वैधता निर्धारण और परिकल्पनाओं का परीक्षण, ऐतिहासिक घटनाओं का लेख शामिल होता है इसमें। यही सब अतीत के संबंध में नया शोध प्रदान करती हैं, जिसका संबंध वर्तमान तथा भूत से होता है। जब हम किसी की ऐतिहासिक घटना पर उसकी वैधता, उसका परिकल्पना, उसकी ऐतिहासिक घटनाओं को, लेखों को में शामिल करते हैं, तो यही हमारे लिए एक ऐतिहासिक शोध का कारण बन जाती है। डेवर्स लिखते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्य संबंध मानव की अतीत तथा उसके पुनर्निर्माण से है। डेवर्स का कहना थोड़ा सा अलग है। उन्होंने कहा मुख्य संबंध मानव के अतीत से है तथा उसके पुनर्निर्माण से है। जो अतीत में था उसका जब हम वर्तमान में निर्माण करेंगे और भविष्य उस पर निर्भर करेगा तो वो इतिहास है। कोई भी इतिहास व्यक्ति अतीत के पुनर्निर्माण के अभाव में भविष्य के विषय में नहीं जान सकता। ऐतिहासिक खोजकर्ता अतीत के तथ्यों तथा अभिव्यक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन आधार पर वर्तमान की समस्याओं पर विश्लेषण कर भविष्य के लिए विकास की दिशा दिखाता है। कोई भी ऐतिहासिक कर्ता जब किसी ऐतिहासिक अनुसंधान करता है तो वो अतीत के उस पर वर्तमान में कार्य करता है और भविष्य के लिए हमको उसके लिए रास्ता दिखाता है। ये है ऐतिहासिक अनुसंधान का अर्थ था। अभी हम ऐतिहासिक अनुसंधान की विशेषता, ये इसमें क्या विशेषता है कि जो हमें इसमें अनुसंधान करना चाहिए। इसकी प्रमुख विशेषता है ऐतिहासिक अतीत की घटनाओं, विचारों तथा कार्यों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान अन्य सामान्य शोध कार्यों के समकक्ष की ही परिकल्पनाओं, प्रदत्तियों और साक्ष्यों तथा प्रतिवेदनों का सहारा होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के साक्ष्य पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में, प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों या विशिष्ट व्यक्तियों तथा पुरातत्व उत्खनन में प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य अतीत के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर वर्तमान को समझना, वर्तमान की समस्याओं का समाधान तलाशना तथा भविष्य के लिए पूर्व कथन तैयार करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुसंधान का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य है छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान हमारा आकर्षित करना, जिनके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं या विनाशकारी परिणाम रहे हों, उन बातों को हमें ध्यान में रखना। अतीत के संबंध में वर्तमान की जिज्ञासा को शांत करना,
अतीत में जो हुआ है उसके जो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है उसको शांत करना। जैसे अभी हम बात करेंगे कि पानीपत का युद्ध हुआ या प्लासी का युद्ध हुआ, ये हमने नहीं देखा और हमें इतिहास से प्राप्त होता है, तो कैसे हुआ क्या हुआ, तो ये हम जब अनुसंधान करेंगे तो उसकी पूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होगी। अतीत की घटनाओं का सही स्वरूप प्रस्तुत करना और जो सत्यता है उसी को सामने लाना, हमारे गौरवमयी अतीत का ज्ञान कराकर हमें आत्मगौरव प्रदान करना। जो हमारा इतिहास गौरवमयी रहा है उसको हमें वर्तमान में लाकर और भविष्य के लिए सुरक्षित कराकर उसको हमें आत्मगौरव प्रदान कराना ही इसका उद्देश्य है। अतीत के अध्ययन से वर्तमान का अध्ययन तथा भविष्य के लिए पूर्व कथन। अतीत के अध्ययन से वर्तमान में हम उसको शोध करते हैं और भविष्य में उसको पूर्व कथन के लिए हम उसको तैयार करते हैं। ये हमारा ऐतिहासिक अनुसंधानों का उद्देश्य। अनुसंधान के सोपान स्टेप्स। तो पहला स्टेप है समस्या का चयन। ऐतिहासिक समस्या का हम चयन कैसे करेंगे? समस्या, जब आप ऐतिहासिक अनुसंधान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना विषय का चयन करना होगा। तो विषय का चयन करना होगा, तो क्या समस्या का मतलब ही है विषय का चयन करना है। तो आप अपने अनुभव से, अपनी योग्यता से, अपने अध्ययन के आधार पर, अपने निर्देशक के आधार पर या किसी व्यक्ति से मिलकर, समाज से, राष्ट्र से, इतिहास से, कहीं भी पक्ष या विपक्ष किसी से भी उसका आप चयन कर सकते हैं। आप अपनी समस्या को निकाल सकते हैं, विषय को निकाल सकते हैं। आप किसी घटना में भी जा सकते हैं, किसी काल में भी जा सकते हैं, आदिकाल, बीतकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, किसी पे भी आप अपने इसका ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए विषय का चयन कर सकते हैं। इतिहास का क्षेत्र मतलब बहुत बड़ा है, इसलिए आपको समस्या का परिसीमन भी करना बहुत आवश्यक है। परिसीमन मीन्स उसकी एक लिमिट तैयार करना है, क्योंकि इतिहास पर बहुत ज़्यादा है और जब आप उसमें और खोज करेंगे तो आपका बहुत बड़ा शोध हो जाएगा। तो आपको उसका एक निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप उसको कितने लिमिट में करेंगे और कहाँ तक करेंगे। आप यदि हिंदी साहित्य के इतिहास पर कोई शोध करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको जब परिसीमन करना होगा तो आप उसमें ये परिसीमन कर सकते हैं कि हम सिर्फ रीतकालीन करेंगे या आदिकालीन करेंगे या भक्तिकालीन करेंगे या राम भक्तिकालीन, मतलब जो भी आप एक चीज निर्धारण कर लेंगे तब आपका शोध पर्याप्त रहेगा। नहीं तो शोध की सीमा आपकी बढ़ती चली जाएगी और आपका समय, आपका पैसा, आपका श्रम, तीनों बहुत ज़्यादा उस पर खर्च होगा। तो इसलिए आप उसको सीमा निर्धारित अवश्य करें, जिससे कि आपका समय का भी बचत हो और आपका शोध भी एक उत्कृष्ट कोटि का सामने आए। क्योंकि जब लंबा हो जाएगा, श्रम ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, तो आपके शोध कार्य में भी बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए आप जब भी ऐतिहासिक अनुसंधान करने जाएं तो आप अपने विषय की एक सीमा जरूर निर्धारित